गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम आशु शर्मा है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग टोपोलॉजी। सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। टोपोलॉजी एक तरह का लेआउट होता है और उस लेआउट के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क कनेक्शंस में ऑल द डिवाइसेस टुगेदर। तो इसमें हमने फिजिकल टोपोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियोस में देख रखे हैं। बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो और उसमें हमने कवर किया था मैश टोपोलॉजी को, स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद में अब रिंग टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर अप्रोच एज वी हैव सीन इन द बस टोपोलॉजी। दोनों का अप्रोच जो है काफ़ी कुछ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अप्रोच है, बट जो डिफरेंस होता है रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर डिज़ाइन रहता है, जबकि बस टोपोलॉजी आपका एक लीनियर वे में रहता है, सर्कुलर नहीं होता। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, here each device has a dedicated connection with two devices on either side। तो जैसा आप जानते हैं, जब हम सर्कुलर कनेक्टिविटी करते हैं तो अगर एक सिस्टम है तो उसका जो कनेक्शन होगा वो उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले सिस्टम दोनों साइड की तरफ होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। द सिग्नल इज पास्ड इन वन डायरेक्शन। सिग्नल जो पास होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि डेटा का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास, until it reaches the destination and each device have a repeater, जब तक कि ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने 4 कंप्यूटर्स को रिंग टोपोलॉजी की बेसिस पर क्रिएट किया हुआ है, उसको कनेक्ट किया। उसके बाद में एक मैसेज ए को हमें सपोज एक सिस्टम से मैसेज को हमें डी सिस्टम के पास पहुंचाना है। तो बी और सी जो होंगे वो उस मैसेज को देखेंगे कि हाँ, ये मैसेज मेरे से मैप नहीं हो रहा, तो फिर उसको रीजनरेट करेंगे और इस तरह से सिस्टम बाई सिस्टम पास होता हुआ ये मैसेज डी कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा। तो ये काम जो करते हैं वो रिपीटर करते हैं, जो रीजनरेट करते हैं डेटा को। When one device receives the signals instead of intended another device, it's a repeater then regenerates the data and passes them along। तो जब एक डिवाइस सिग्नल रिसीव करता है इंस्टेड ऑफ इंटेंडेड अनदर डिवाइस, जबकि जो इंटेंडेड डिवाइस होता है उसके अलावा, तो रिपीटर रीजनरेट्स करता है द डेटा और उसको फिर आगे पासिस करता है। टू ऐड और डिलीट अ डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली 2 कनेक्शंस। तो अगर हमें नए किसी कंप्यूटर को लेकर आना है या किसी डिवाइस को लेकर आना है, तो हमें केवल 2 कनेक्शंस को जो है वो वहाँ पे सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे और आसानी से हम डिवाइस को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमारे पास में जो नेक्स्ट हियर वी हैव दिस डायग्राम व्हिच इज अंडर दैट रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक सिस्टम के लेफ्ट और राइट में 2 सिस्टम्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इसी तरह से ये भी हम देख रहे हैं कि अगर हम बीच से इस कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं तो ये इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बस टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास में बैकबोन लाइन हुआ करता था, जिससे मल्टी पॉइंट कनेक्टर के थ्रू हमने सिस्टम्स को कनेक्ट किया था, जिसको हम टैप बोलते थे या स्प्लिटर बोलते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये कनेक्शंस दिखाए गए हैं। तो मान लीजिए इस सिस्टम से इस सिस्टम के पास हमें डेटा को भेजना है। इट जस्ट गो इन वन डायरेक्शन एंड इट पासेस थ्रू ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स एंड कम्स टू दिस एंड रिसीव बाय दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये रीजनरेट होगा डेटा, क्योंकि ये डेटा इन सिस्टम्स को बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करना तो आसान है, बट यही चीज़ है कि इसमें अगर ये बैकबोन जो आपकी है, ये वाली जो लेन केबल है, अगर ये आपकी ब्रेक होती है तो उस केस में फिर आपका एंटायर जो एक ये डिज़ाइन जो सिस्टम आपने बनाया है वो काम करना बंद कर देगा। तो एडवांटेजेस इसमें ये है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिकॉन्फिगर है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी है। बट डिसएडवांटेजेस में आता है यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक होता है इसमें, एक ही डायरेक्शन में, और ब्रेक इन अ सिंगल रिंग कैन ब्रेक एंटायर नेटवर्क, जो कि मैं बता रहा हूँ। अब एप्लीकेशंस इसके क्या हैं? रिंग टोपोलॉजीज आर फाउंड इन सम ऑफिस बिल्डिंग और स्कूल कैंपसेस, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है।
टुडे हाई स्पीड LAN मेड दिस टोपोलॉजी लेस पॉपुलर, क्योंकि हाई स्पीड LAN आज की डेट में अपग्रेड टेक्नोलॉजी हुआ है, तो उस वजह से ये जो टोपोलॉजी डिज़ाइन है वो लेस पॉपुलर है। फिर भी स्कूल कैंपसेस में, ऑफिस में इसको आप लोग यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है ट्री टोपोलॉजी, ऑल्टरनेटिव रेफर टू एज ए स्टार बस टोपोलॉजी। उसका एक ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं हम स्टार बस टोपोलॉजी का। Tree topology is one of the most common network setups that is similar to a bus topology and a star topology. काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ट्री वैसे भी एक, आप जानते हो, एक असाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें साइकिल फॉर्म नहीं होती। A tree topology connects multiple star networks to other star networks. तो कई सारे स्टार नेटवर्क्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। Here we have some visual example of a simple computer setup on a network like using the star topology. तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, जिसको हमने अलग अलग स्टार जो नेटवर्क यूज़ किए हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो आप जानते थे स्टार टोपोलॉजी में हम क्या करते थे, हम हब या स्विच लेते थे, उसको एज अ सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस रखते थे और उसके थ्रू एक डेडिकेटेड कनेक्शंस होते थे जो पोर्ट में जाके प्लग इन हो जाते थे। तो उसी तरह के स्टार नेटवर्क्स को हमने यहाँ पर कनेक्शन आपस में दिखाए हुए हैं अंडर दिस ट्री टोपोलॉजी। तो ये काफ़ी कुछ वही सारे सिग्निफिकेंस हैं जो स्टार टोपोलॉजी में हमने देखे थे कि किस तरीके से हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को, उसको यूनिकास्ट करने के लिए फिर हमें उसे स्विच का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आता है वो हाइब्रिड होता है। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, ये जो टोपोलॉजी होती है ये कंबाइंड होती है। अ नेटवर्क विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड अंडर अ सिंगल बैकबोन चैनल। तो एक सिंगल बैकबोन चैनल के रिस्पेक्ट में इसमें कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जैसे हब है तो ये स्टार टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है, ये रिंग टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ये एक बैकबोन केबल ली हुई है, एक डेडिकेटेड चैनल है जिससे हमने ये अलग अलग तरह से सभी टोपोलॉजीज को मर्ज फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये बस टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी आपके जो टोपोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स हमने फिजिकल टोपोलॉजी में पढ़े थे उसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इट इज़ कनेक्टेड टू दिस बैकबोन केबल विच इज़ अ चैनल एंड इट कम्स अंडर हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फिजिकल टोपोलॉजी के टाइप्स में हमें जानना जरूरी होती है। अब बात करते हैं कुछ कंसिडरेशंस की फॉर चूजिंग टोपोलॉजी। सबसे पहले मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बस नेटवर्क में भी लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंस्टॉल द नेटवर्क। सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव वे होता है नेटवर्क के इंस्टॉलेशन के लिए, उसके डिज़ाइनिंग के लिए। लेंथ ऑफ केबल नीडेड, द लीनियर बस नेटवर्क यूजेस शॉर्टर लेंथ ऑफ केबल, तो शॉर्टर लेंथ ऑफ केबल यूज़ करता है। फ्यूचर ग्रोथ विद स्टार टोपोलॉजी, एक्सपेंडिंग अ नेटवर्क इज ईजली डन बाई अनदर डिवाइस, बट उसके लिए हमें फिर हब को रिप्लेस भी से करना पड़ेगा। केबल टाइप, मोस्ट कॉमन यूज केबल इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ट्विस्टेड पेयर विच ऑफन यूज विद स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केबल होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट विद स्टार टोपोलॉजी, जो स्टार टोपोलॉजी इसके साथ में इम्पॉर्टेंट होता है। Full mesh topology is theoretically the best since every device is connected to every other device. वहाँ पे fault tolerance को मैनेज करना भी काफ़ी हद तक आसान था और वहाँ पे सिक्योरिटी के भी कंसर्न्स थे, बट वो एक्सपेंसिव होती है। Thus maximizing speed and security, however, it's quite expensive to install. Next would be a tree topology, which is basically a connection of star topology. ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है सभी का। बैकबोन नेटवर्क्स, सीरियल बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें देसी चेन मेथड आता है विच इज लिंक्ड सीरीज ऑफ डिवाइसेस, हब्स एंड स्विचेस ऑफन कनेक्टेड इन देसी चेन टू एक्सटेंड द नेटवर्क। तो हब और स्विचेस डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। अब तो किसी भी मैक एड्रेस पे या आईपी एड्रेस पे काम नहीं करता, लेकिन स्विच आपका मैक एड्रेस पे काम करता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन नोड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Hubs, gateways, routers, switches, and bridges can form part of backbone, and extent to which hubs can be connected is limited. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम बात करते हैं टोपोलॉजी। Thank you very much. If you like these videos, please subscribe my channel and press the bell icon so you may get the notification of the latest uploaded video. Thank you very much. Have a nice day.